Hello students, I am Palsande SS from HM College, Karad. In this last lecture, we have seen a concept of friend function, then the rules of friend function and characteristic of friend function. The next point is operator overloading. Operator overloading is the next point. Operator overloading means अब हमने कंसेप्ट देखी है ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग, मतलब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देखा है हमने. कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है लेकिन उसके जो हम आर्गुमेंट पास करते हैं वो डिफरेंट्स होते हैं. इसको कहते हैं हम ओवरलोडिंग. मतलब एक ही नेम लेकिन उसके वो अलग तरीके से यूज करते हैं, हम उसको अलग पैरामीटर्स पास करते हैं. हमारे कंसेप्ट का नेम है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मतलब ऑपरेटर को ओवरलोड करना, एक ही ऑपरेटर अलग अलग तरीके से यूज करना. अब ऑपरेटर क्या है, फॉर एग्जांपल x प्लस y, मैंने यह एग्जांपल लिख दिया. तो इसमें x और y को हम कहते हैं ऑपरेंड और प्लस जो साइन है उस सिंबल है उसको कहते हैं ऑपरेटर. इसी तरह से प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ग्रेटर देन, लेस देन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दीज आर द ऑपरेटर्स. इसको कहते हैं हम ऑपरेटर्स कहते हैं. तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या कंसेप्ट है समझ में. ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये सब सिंबल है हमारे और एक्सेट्रा सिंबल, उसको कहते हैं हम ऑपरेटर्स. तो इस ऑपरेटर को ओवरलोडिंग करना मतलब क्या है, मैं पहले इसकी डेफिनेशन बता रही हूँ. ऑपरेटर ओवरलोडिंग, द मैकेनिज्म ऑफ गिविंग सम स्पेशल मीनिंग टू एन ऑपरेटर इज कॉल्ड एज ए ऑपरेटर ओवरलोडिंग. द मैकेनिज्म ऑफ गिविंग सम स्पेशल मीनिंग टू एन ऑपरेटर इज कॉल्ड एज ए ऑपरेटर ओवरलोडिंग. मतलब मैकेनिज्म, कौन से मैकेनिज्म, एक तरीका है ऑपरेटर को स्पेशल मीनिंग देने का. स्पेशल मीनिंग मतलब जो हमारे ऑपरेटर है उसको स्पेशल मीनिंग, इसको कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग. तो ये स्पेशल मीनिंग क्या है, तो हम क्या करते हैं, द ऑपरेटर्स सच एज प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन are meant for performing operations on standard data types. We can add two variable of a user defined data types with the same syntax that is applied to the basic types. मतलब हम क्या करते हैं, int x, y, z ये वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं. अब हमें किसी दो नंबर की एडिशन करनी होगी तो हम क्या लिखते हैं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. अब इस x और y को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स. स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स मतलब जो इंट, हम फ्लोट और कैर, ये जो हम डेटा टाइप डबल, ये डेटा टाइप यूज करते हैं तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स. मतलब स्टैंडर्ड मतलब क्या है, हमारे C++ का जो प्रोग्राम है उसकी डेफिनेशन में हम ये यूज़ ही करते हैं. ये डेटा टाइप्स हमें दिए गए हैं सी की डेफिनेशन में और लाइब्रेरी फंक्शन में ये लिखे गए हैं, इसलिए इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स. हम क्या करते हैं, वी कैन ऐड टू वेरिएबल, मैंने यहाँ पे टू वेरिएबल, वी कैन ऐड टू वेरिएबल ऑफ अ स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स और बेसिक डेटा टाइप्स. वी कैन ऐड टू वेरिएबल ऑफ अ बेसिक डेटा टाइप्स. बेसिक मतलब इंट, फ्लोट, ये सब हमारे बेसिक है और स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स है. वी कैन ऐड टू वेरिएबल ऑफ अ बेसिक डेटा टाइप्स, द सेम सिंटैक्स applied with the user defined type. This is the special meaning of operator. मतलब हम जिस तरह से बेसिक डेटा टाइप्स के जो वेरिएबल है, वी कैन ऐड टू वेरिएबल ऑफ बेसिक डेटा टाइप के जो वेरिएबल्स है उन दो वेरिएबल के हम जिस तरह से एडिशन करते हैं, सिंटैक्स और फॉर्मूला लिखते हैं, सेम सिंटैक्स
अप्लाइड विद द यूजर डिफाइंड टाइप। यही सेम सिंटैक्स हमें यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पर अप्लाई करना है। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब हम हमारे C++ प्रोग्राम हमने जो हमारा चैप्टर शुरू किया है C++ प्रोग्रामिंग, उसमें हम क्या करते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट ये दो कंसेप्ट लेके प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप मतलब जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, हम हर प्रोग्राम में एक लास्ट में पॉइंट लिखते हैं, वॉइड मेन में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, जो भी हमारे क्लास का नेम है, सपोज हमारे क्लास का नेम है नंबर, तो हमारे ऑब्जेक्ट का नेम क्या होता है, कोई भी हम नेम दे सकते हैं। ए ऑब्जेक्ट का सपोज मैंने नेम दे दिया, तो ए ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड मतलब एक यूज़र ने क्रिएट किया है, इसलिए इसको कहते हैं यूज़र डिफाइंड। मतलब एक क्लास का नेम, यूज़र मतलब हम जो भी चाहे वो दे सकते हैं, एंड ऑब्जेक्ट का नेम मतलब ए भी हम जो चाहे वो दे सकते हैं। लेकिन बेसिक डेटा टाइप्स और स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स में क्या होता है, इंट, फ्लोट, ए हम अपने हिसाब से मतलब कोई भी नाम नहीं दे सकते। कैरेक्टर आइदर हमको डेटा टाइप इंट लेना होता है, फ्लोट और कैर, ये हमारे C++ के डेफिनेशन में लिखा है, इसलिए हम यही यूज़ कर सकते हैं। अदर हमारे कोई भी हमें सपोज वॉइड लगा तो वॉइड ए नहीं ले सकते। इंट बेसिक डेटा टाइप है या स्टैंडर्ड डेटा टाइप है, वेरिएबल के नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन डेटा टाइप का नेम हमें जो दिया गया है वही ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय हम क्लास का नेम भी हमें जो चाहिए वो दे सकते हैं और ऑब्जेक्ट का नेम भी हमें जो चाहिए वो दे सकते हैं। दिस इज़ द यूजर डिफाइंड टाइप। अब ए ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या कंसेप्ट है, सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि हम ऐड करते हैं टू वेरिएबल्स विद द बेसिक टाइप्स और स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स, सेम सिंटैक्स दैट इज अप्लाइड विद द यूजर डिफाइंड टाइप। मतलब हम दो वेरिएबल्स की एडिशन करते हैं हमारे प्रोग्राम में, उसी तरह हम एडिशन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की। मतलब यहाँ पर मैंने फॉर एग्जाम्पल 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ए बी और सी, तो ए हमारे ऑब्जेक्ट है, तो ए प्लस बी की भी हम एडिशन कर सकते हैं। दिस इज द स्पेशल मीनिंग ऑफ ऑपरेटर। और मैंने यहाँ पर ओबीजे 1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ओबीजे 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो हम एडिशन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2 की, और ऑब्जेक्ट 3 यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट 3 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2, ये ले सकते हैं। हाँ, मतलब हम जिस तरह से हमारे वेरिएबल्स के एडिशन करते हैं उसी तरह से हम हमारे ऑब्जेक्ट की भी एडिशन करेंगे, मतलब ऑपरेटर को स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड करेंगे। हमने जितने भी प्रोग्राम देखे हैं, हम ऑब्जेक्ट की एडिशन नहीं करते, सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। लेकिन ऑपरेटर ओवरलोडिंग कंसेप्ट में हम क्या करेंगे, वेरिएबल की भी एडिशन करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट की भी हम एडिशन नहीं, सिर्फ हम हमारे ऑपरेटर्स कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस, तो डिवाइडेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, जो भी हम ऑपरेटर यहाँ पर अप्लाई करेंगे वेरिएबल के समय, वो सेम ऑपरेटर हम अप्लाई करेंगे हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसको कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। दिस इज मीन्स एबिलिटी टू प्रोवाइड ऑपरेटर्स विद ए स्पेशल मीनिंग, इट्स कॉल्ड एज ए ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। When an operator is overloaded with its original meaning is not lost. Original meaning मतलब हम जिस तरह से 2 वेरिएबल्स की फॉर एग्जाम्पल प्लस ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, तो 2 वेरिएबल्स की एडिशन ही होगी, और सेम सिंटैक्स मतलब ऑब्जेक्ट पर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी ओरिजिनल मीनिंग मतलब प्लस क्या काम करता है,
दो नंबर्स या कुछ नंबर्स के एडिशन करने का काम करता है, तो हम ए प्लस साइन हम ऑब्जेक्ट की भी एडिशन करने को अप्लाई करेंगे तो इसकी ओरिजिनल मीनिंग नहीं चेंज होगी। मतलब ए प्लस ऐड करता है टू वेरिएबल को और टू नंबर को, तो वही अप्लाई होगा, ऑब्जेक्ट की भी वो एडिशन ही करेगा, ओरिजिनल मीनिंग इज नॉट लॉस्ट। टू डिफाइन एन एडिशनल टास्क एन ऑपरेटर अ स्पेशल फंक्शन इज कॉल्ड ऑपरेटर फंक्शन। ये जो हम ऑपरेटर को एडिशनल टास्क प्रोवाइड करते हैं, एडिशनल टास्क ही दिया है ना हमने, हम सिर्फ वेरिएबल के एडिशन करते थे लेकिन यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की भी एडिशन कर रहे हैं, तो एडिशनल टास्क दिया है, तो ये इसको कहते हैं ऑपरेटर फंक्शन। जो ये स्पेशल फंक्शन काम करता है इसको कहते हैं ऑपरेटर फंक्शन। अब हम सिंटैक्स देखेंगे कि ऑपरेटर हमें ओवरलोड करना है, मतलब ऑब्जेक्ट कर भी सेम सिंटैक्स अप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे उसका एक सिंटैक्स है। वो सिंटैक्स क्या है, तो रिटर्न टाइप ऑपरेटर सिंबल एंड आर्गुमेंट लिस्ट। यहाँ पर फंक्शन बॉडी एंड क्लोज, दिस इज द सिंबल। रिटर्न टाइप ऑपरेटर सिंबल एंड ब्रैकेट में आर्गुमेंट लिस्ट, मतलब हमारे जो पैरामीटर्स हम पास करते हैं वो। अब फर्स्ट इज द रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप इज द टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न बाय द स्पेसिफाइड ऑपरेशन। रिटर्न टाइप क्या क्या हो सकते हैं, तो प्रिमिटिव, वॉइड और यूजर डिफाइंड। प्रिमिटिव, वॉइड और यूजर डिफाइंड ये हम रिटर्न टाइप दे सकते हैं। अब प्रिमिटिव मतलब जो हमारे इंट, फ्लोट, मतलब यहाँ पर हम रिटर्न टाइप इंट दे सकते हैं, फ्लोट दे सकते हैं, इसको कहते हैं प्रिमिटिव टाइप। और वॉइड नॉर्मली हम देते हैं, हमारे जो मेंबर फंक्शन के नेम लिखते हैं हम क्या लिखते हैं, वॉइड लिखते हैं रिटर्न टाइप। तो इंट दे सकते हैं, फ्लोट, कैर ये दे सकते हैं और वॉइड दे सकते हैं। और यूज़र डिफाइंड मतलब हमारे क्लास के जो ऑब्जेक्ट है, हम क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो भी दे सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं यूज़र डिफाइंड टाइप। तो रिटर्न टाइप हम प्रिमिटिव, वॉइड और यूजर डिफाइंड दे सकते हैं। प्रिमिटिव मतलब इंट, फ्लोट, कैर, वॉइड एंड यूजर डिफाइंड मतलब हम क्लास के थ्रू जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसको यूजर डिफाइंड कहते हैं। नेक्स्ट, ऑपरेटर इज द कीवर्ड। ऑपरेटर इज द कीवर्ड टू डिफाइन ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन। नेक्स्ट, ऑपरेटर सिंबल। ऑपरेटर सिंबल्स मतलब जो इट इज़ द ऑपरेटर विच इज़ टू बी ओवरलोडिंग। हमें कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड करना है। ओवरलोड मतलब टू वेरिएबल्स के एडिशन, सेम टू ऑब्जेक्ट के एडिशन। तो हमें कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड करना है उसका सिंबल, मतलब प्लस ऑपरेटर ओवरलोड करना है या माइनस ऑपरेटर ओवरलोड करना है या ग्रेटर दैन, लेस दैन, कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड करना है उस ऑपरेटर का सिंबल। एंड आर्गुमेंट लिस्ट मतलब हम आर्गुमेंट जो प्रोवाइड करते हैं क्या देते हैं, डेटा टाइप और आर्गुमेंट का नाम, डेटा टाइप और आर्गुमेंट का नाम, इस तरह से हम आर्गुमेंट लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आर्गुमेंट लिस्ट ए में भी प्राइमरी टाइप और क्लास टाइप। प्राइमरी टाइप मतलब डेटा टाइप और आर्गुमेंट का नेम, और क्लास टाइप मतलब क्लास का नेम और आर्गुमेंट का नेम। क्लास का नेम जो हमारा होता है और आर्गुमेंट का नेम, इसको कहते हैं क्लास टाइप। दिस इज द सिंटैक्स। रिटर्न टाइप हम प्रिमिटिव, वॉइड और यूजर डिफाइंड ले सकते हैं। ऑपरेटर कीवर्ड है। ऑपरेटर सिंबल मतलब जो हमें ऑपरेटर ओवरलोड करना है, प्लस, माइनस, लेस दैन, ग्रेटर दैन,
वो यहाँ पर सिंबल देना है। एन आर्गुमेंट लिस्ट मतलब ए प्राइमरी लिस्ट जो हमने पास की वो होगी या क्लास टाइप लिस्ट होंगी ए इसको। नेक्स्ट है कि हमें ये जो ऑपरेटर ओवरलोड करना है इसका सिंटैक्स लिखा है, हमें आउटसाइड द क्लास ये सिंटैक्स लिखना है। तो आउटसाइड द क्लास कैसे लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर चेंज होगा रिटर्न टाइप क्लास नेम एंड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। मतलब ये ऑपरेटर हमें आउटसाइड द क्लास ओवरलोड करना है। तो इसका सिंटैक्स रिटर्न टाइप जो हम लेते हैं वो क्लास नेम हमारे जो भी क्लास का नेम होता है एंड स्कोप रिजोल्यूशन मतलब रिटर्न टाइप एंड ऑपरेटर के बीच में सिर्फ हमें क्लास नेम और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को ऐड करना है। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ आउटसाइड द क्लास, हमें कौन सा भी ऑपरेटर ओवरलोड करना है। तो देन नेक्स्ट पॉइंट, the operator overloading can be a unary operator overloading or binary operator overloading। मतलब यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब हम उसमें एक ही ऑपरेटर का यूज करते हैं, एक ही ऑपरेंड का यूज करते हैं, इसको कहते हैं यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मतलब प्लस ए माइनस ए हमारे ऑपरेटर्स है, हम एक ही ऑपरेंड का यूज करते हैं, ए को हम कहते हैं ऑपरेंड और जो साइन सिंबल है इसको कहते हैं ऑपरेटर। तो ये हो गया हमारा यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। एंड बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब दो ऑपरेंड, मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मतलब हम जहाँ दो ऑपरेंड का यूज करते हैं और एक ऑपरेटर होता है उसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। एंड जहाँ पर एक ही ऑपरेंड होता है उसको कहते हैं यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। द ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन कैन बी आइदर मेंबर फंक्शन और अ फ्रेंड फंक्शन। मेंबर फंक्शन मतलब हमने सिंटैक्स लिखा था रिटर्न टाइप ऑपरेटर सिंबल एंड आर्गुमेंट लिस्ट। तो रिटर्न टाइप हम क्या लिखते हैं, वॉइड लिखते हैं, दिस इज द हमारा मेंबर फंक्शन हो गया। लेकिन हम रिटर्न टाइप्स के पहले जब फ्रेंड लिखेंगे, फ्रेंड कीवर्ड लिखेंगे तो हो गया हमारा फ्रेंड फंक्शन। इधर मेंबर फंक्शन होगा और फ्रेंड फंक्शन होगा। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन आइदर मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन। मेंबर फंक्शन मतलब रिटर्न टाइप जो हम वॉइड लिखेंगे या प्रिमिटिव लिखेंगे इंट फ्लोट उसको कहते हैं मेंबर फंक्शन। एंड उसके पहले हमने फ्रेंड लिखा, फ्रेंड कीवर्ड का यूज़ किया तो उसको कहते हैं फ्रेंड फंक्शन। ये टू ऑपरेटर ओवरलोडिंग के टाइप है, आइदर मेंबर फंक्शन और आइदर फ्रेंड फंक्शन। देन नेक्स्ट स्टेप्स फॉर ओवरलोडिंग ऑपरेटर। अब हमें क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो मैंने जो पॉइंट बताए सिंटैक्स वो लिखेंगे हम एंड एग्जाम्पल में बाद में प्रोग्राम लेने वाली हूँ वो हम एग्जाम्पल लिखेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप्स फॉर ओवरलोडिंग ऑपरेटर। हम ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे तो उसके स्टेप्स क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्वेश्चन मार्क, स्टेट द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ऑपरेटर ओवरलोडिंग। उसमें स्टेप्स क्या क्या है तो मैं बता रही हूँ। व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, डेफिनेशन, द मैकेनिज्म ऑफ गिविंग सम स्पेशल मीनिंग टू एन ऑपरेटर इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और स्टेप्स क्या है तो फर्स्ट स्टेप है फर्स्ट क्रिएट ए क्लास दैट डिफाइंस द डेटा टाइप that is to be used in the overloading operation। मतलब हम हमारा प्रोग्राम स्टार्ट कैसे करते हैं, पहले क्लास क्रिएट करते हैं एंड डेटा टाइप्स और जैसे लिखते हैं हम इंट, जो हमें वेरिएबल चाहिए A B C वही लिखेंगे। फर्स्ट क्रिएट द क्लास दैट डिफाइन ए डेटा टाइप्स,
दैट इज यूज्ड टू बी ओवरलोडिंग ऑपरेशन। सेकंड स्टेप है डिक्लेयर द ऑपरेटर फंक्शन। जो हमने सिंटैक्स लिखा, जो सिंटैक्स की फर्स्ट लाइन है उसको कहते हैं ऑपरेटर फंक्शन। तो हमें क्या डिक्लेयर करना है, वो सिंटैक्स डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर द ऑपरेटर फंक्शन ऑपरेटर सिंबल इन द पब्लिक पार्ट ऑफ द क्लास। प्राइवेट और पब्लिक, तो प्राइवेट में वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, पब्लिक में हमारे सिंटैक्स डिक्लेयर करेंगे। इट कैन बी आइदर मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन। मैंने बताया मेंबर फंक्शन होगा या फ्रेंड फंक्शन होगा। डिफाइन द ऑपरेटर फंक्शन टू इम्प्लीमेंट द रिक्वायर्ड ऑपरेशन। उसमें कोड लिखेंगे। एंड नाउ इन्वोक ओवरलोड ऑपरेटर, ओवरलोडेड ऑपरेटर। इन्वोक मतलब जो ऑपरेटर हमने ओवरलोड किया है वो कॉल करेंगे। दिस इज फोर्थ स्टेप। एंड देन नेक्स्ट रूल्स फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।